ओके, हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट प्रोस्टाग्लैंडिन एंड रोटेनॉन्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, इस यूनिट के अंदर फिलहाल अभी तक मैं आपके साथ 4 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ, जिसके अंदर पर्टिकुलरली जितना भी हमने डिस्कशन लिया था वो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलेटेड था। ओके, अब प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा 2 टॉपिक्स और हैं, या फिर आप बोल सकते हो 2 कंपाउंड और हैं जिन पर हमने डिस्कशन लेना है, जिनमें से एक है हमारा रोटेनॉन, इसके अलावा एक और है जो है हमारा पायरेथ्राइड। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, वो हमारा किस पे रहने वाला है, हमारे पायरेथ्राइड्स पे रहने वाला है। यानी कि आज हम समझेंगे कि ये पायरेथ्राइड्स होते क्या हैं। लेक्चर आपका एक से ज्यादा रह सकते हैं हमारे पायरेथ्राइड्स को जब मैं आपका एक्सप्लेन करूंगी, तो एक से ज्यादा लेक्चर में हम ये कवर करेंगे। बट आज हमारा सिंपल सा थ्योरी वाला पोर्शन रहने वाला है जो आपने एग्जाम में ऐड करना है जब भी आपसे पायरेथ्राइड्स पूछे जाएंगे। तो ओके, अब आंसर कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे मैंने आज के लेक्चर पे ज्यादा कुछ नहीं ऐड किया हुआ है, थोड़ा सा बहुत सिंपल सा मटेरियल है हमारे पास। पहले हम लोग यहाँ इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि आखिर ये पायरेथ्राइड्स होते क्या हैं। उसके बाद 2 डिफरेंट टाइप के हमारे पास पायरेथ्राइड्स होते हैं, विद एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में लेंगे। उसके बाद हम लोग पायरेथ्रिन की प्रॉपर्टीज डिस्कशन में लेंगे, उसके बाद पायरेथ्राइड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कशन में लेंगे। अब ये है क्या, वो तो हमको इंट्रोडक्शन में ही पता चलेगा। उसके बाद इनका आइसोलेशन कैसे किया जाता है उसको हम समझते हैं। तो ये आज 5 स्लाइड हमने डिस्कशन में लेनी है, जो कि सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन है और कुछ नहीं। ओके, इसके बाद वाले लेक्चर्स पे हम लोग इसके सिंथेसिस वगैरह सारी चीजें डिस्कशन में लेंगे। अभी जस्ट समझते हैं कि पायरेथ्राइड्स आपके होते क्या। ओके, अब देखो, अगर मैं थ्योरी के साथ डायरेक्टली लेते हुए चलूं तो समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप थ्योरी से समझ जाएंगे। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये बोल रहा है पायरेथ्राइड्स आर द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ पायरेथ्रिन। यानी कि पायरेथ्राइड्स क्या होता है, आपके पायरेथ्रिन के सिंथेटिक या फिर आप बोल सकते हो सेमी सिंथेटिक फॉर्म होता है। ओके, अब आप बोलेंगे ये पायरेथ्रिन क्या है फिर, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ। पायरेथ्रिन आपका क्या है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जो कि क्या होते हैं, जिनका बिहेवियर अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जो कि हमारे क्या होता है, एक टाइप के नेचुरल इंसेक्टिसाइड होते हैं। यानी कि नेचर में जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड होते हैं, उन सब की अगर आप ग्रुप की बात करेंगे तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, पायरेथ्रिन बोलते हैं। और इसी पायरेथ्रिन का अगर आप सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक फॉर्म की बात करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं हमारा पायरेथ्राइड, जिसको हमने डिस्कशन में लेना है। तो अगर आपसे पायरेथ्राइड पूछा जाता है तो आप इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि पायरेथ्राइड क्या है, सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक फॉर्म है आपके पायरेथ्रिन का। और पायरेथ्राइड का बिहेवियर अगर आप देखेंगे तो आप बोल सकते हो ये एक टाइप का क्या है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड है तो ये नेचर में कहीं से ऑब्टेन होगा। तो नेचर में ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, हमारे पास एक प्लांट की स्पीसीज है जिसे हम बोलते हैं क्राइसेंटेनम प्लांट। इस प्लांट स्पीसीज के फ्लावर से हमारा पर्टिकुलरली पायरेथ्राइड हमको ऑब्टेन होता है। तो पायरेथ्राइड को एक सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब आगे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ये बोल रहा था एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ए पायरेथ्रिन इज पायरेथ्रम। ओके, क्या बोल रहा है, तो देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास जो ये पायरेथ्रिन है, ओके, जो कि एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, इस नेचुरल इंसेक्टिसाइड का जो एक्टिव पोर्शन है, जो एक्टिव कंटेंट है या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि एज अ इंसेक्टिसाइड बिहेव कर रहा है, वो और कुछ नहीं है, वो हमारा क्या है, पायरेथ्राइड है, जिसे हम पायरेथ्रम भी बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसने ब्रैकेट में भी लिखा है, ये बोल रहा था फ्लावर ऑफ सर्टेन क्राइसेंटेनम प्लांट कंटेन अ कंपाउंड नोन एज अ पायरेथ्रम विच इज अ नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट, जो कि हमारा क्या एक नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट है या फिर आप बोल सकते हो नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। तो सिंपल सी बात हमने यहाँ पे की। ओके, अब यहाँ पे अब देखो आगे 2 पॉइंट और ऐड किए हुए, इसे भी जस्ट सुनिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है टू पायरेथ्रिन आर मोस्ट प्रोमिनेंट, पायरेथ्रिन 1 एंड पायरेथ्रिन 2। तो ये बोल रहा है हमारे पास जितने भी पायरेथ्राइड है ना, उनको हम लोग 2 क्लास में डालते हैं, पायरेथ्रिन 1 एंड पायरेथ्रिन 2, जो कि सबसे ज्यादा क्या है, प्रोमिनेंट है या फिर आप बोल सकते हो नोन है। ओके, अब आगे लिखा हुआ है पायरेथ्रिन कंपाउंड आर यूज्ड टू कंट्रोल अ ह्यूमन लाइस, मॉस्किटो, कॉकरोच, बेटल्स एंड फ्लाइज ईटीसी। तो हमको जैसे पता है कि आपके जो पायरेथ्रिन्स हैं वो हमारे क्या नेचुरल इंसेक्टिसाइड हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन के जो लाइस होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, कॉकरोच होते हैं, ये जो सारे इंसेक्ट्स हैं, इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है या फिर आप बोल सकते हो इनको रिपेल करता है। तो ये इनकी इंट्रोडक्शन में आपने फर्स्टली ऐड करना है। आपका क्या है, टाइप्स है, ये बोल रहा है हमारे पास क्या है, 2 टाइप की क्लास है पायरेथ्राइड की, जिनके अंदर आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, अपने एग्जाम्पल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे आपको ये एग्जाम्पल्स यूज होने वाले हैं सिंथेसिस में। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि हमारे पास 2 क्लास है पायरेथ्राइड की, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब इन टाइप 1 एंड टाइप 2 क्लास के अंदर कौन से हमारे पायरेथ्राइड के एग्जांपल है उसे सुनेगा। पहला एग्जांपल हमारा क्या है, ऑलिथ्रिन का। ओके,
दूसरा है हमारा टेट्रामेथ्रिन, तीसरा है हमारा रैसोमेथ्रिन और चौथा है आपका डीफिनेंथ्रिन। तो ये हमारे 4 एग्जांपल है जो कि हमारे कौन से टाइप में इंक्लूड होते हैं, पैराथ्रोइड की टाइप 1 क्लास में इंक्लूड होते हैं। ओके, अब टाइप 2 में कौन सी एग्जांपल्स आएंगे, तो टाइप 2 में जो एग्जांपल है इनमें पहला है आपका साइपरमेथ्रिन, ओके, दूसरा है आपका साइफ्लोथ्रिन, तीसरा है आपका डेल्टामेथ्रिन और चौथा है आपका फेरिवेलिरिन। तो ये हमारे क्या है, 4 एग्जांपल हो गए टाइप 1 एंड टाइप 2 क्लास में, आपने एग्जांपल से याद रखने हैं। ओके, अब सिंपल बनता है हमारा इनकी प्रॉपर्टीज। पहले हम लोग बात करेंगे पैराथ्रिन की क्या प्रॉपर्टी है, उसके बाद पैराथ्रिन का जो सिंथेटिक या फिर आप बोल सकते हो सेमी सिंथेटिक फॉर्म है पैराथ्रोइड, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इन्हें सुनिएगा। तो बहुत आसान सी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड की हुई है, तो सुनिए। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि आपके जो पैराथ्रिन होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं, स्टिकी होते हैं और ब्राउन कलर के प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो हमको पता है पैराथ्रिन क्या है, आपके नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, तो नेचर से ऑब्टेन होंगे, नेचर में प्लांट से ऑब्टेन होने वाले, तो हम बोल सकते हैं ये क्या प्लांट एक्सट्रैक्ट है। तो अगर आप इनके टेक्सचर को देखेंगे तो ये बोल रहा है इनका टेक्सचर कैसा होता है, थिक होता है, स्टिकी होता है ग्लू की तरह और ब्राउन कलर का ये होते हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं थिक स्टिकी ब्राउन प्लांट एक्सट्रैक्ट। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है दे मे बी लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। तो ये आपके जो पैराथ्रिन होते हैं ये दोनों फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, आइदर लिक्विड स्टेट में मिल सकते हैं या फिर सॉलिड स्टेट में मिल सकते हैं। ओके, अब तीसरा क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है दे इनएक्टिव रेडिली इन एयर, यानी कि ये क्या होते हैं, आमतौर पर एयर में क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी लिखी है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन एन अल्कोहल ऑयल एंड ऑर्डरलेस केरोसिन। तो आपके जो पैराथ्रिन होते हैं वो जनरली वाटर में तो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अल्कोहल में, ऑयल में और ऑर्डरलेस केरोसिन में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ओके, अब आगे लिखा हुआ है लास्ट प्रॉपर्टी कि दे आर पर्टिकुलरली स्टेबल इन एन लाइट एंड एयर, दे आर नॉट पर्टिकुलरली स्टेबल इन लाइट एंड एयर, यानी कि आपके जो पैराथ्रिन्स होते हैं ये हमारे लाइट और एयर में दोनों ही जगह क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपने किसके लिए ऐड करनी है, पैराथ्रिन के लिए। ओके, अब पैराथ्रेड्स की अगर प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे तो पैराथ्रेड की प्रॉपर्टी क्या है, तो ये बोल रहा है सिंथेटिक पैराथ्रेड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमको पता है पैराथ्रेड्स क्या होते हैं, हमारे पैराथ्रिन का सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक फॉर्म ही तो होते हैं। तो ये बोल रहा है आपके जो पैराथ्रेड्स होते हैं ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट लिखा है दे आर इमोबाइल इन अ सॉइल एंड हैविंग अ हाई एब्जॉर्प्शन एबिलिटी विद द पार्टिकल्स सच एज अ वुड एंड सॉइल। तो ये बोल रहे हैं वैसे तो ये क्या होता है, इमोबाइल होते हैं सॉइल में, लेकिन इनकी अच्छी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होती है किसके लिए, वुड और सॉइल के लिए। ओके, आगे लिखा है दे आर ब्रोकन डाउन बाय द सनलाइट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अ बैक्टीरिया एंड दे आर मोर परसिस्टेंट देन द पैराथ्रिन। तो ये क्या होते हैं, आपके सनलाइट में या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गए, इनके टाइम मतलब इनके कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है, ब्रोक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये ज्यादा परसिस्टेंस होते हैं किसके कंपेयर में, पैराथ्रिन के कंपेयर में। तो ये प्रॉपर्टीज आपने किसके लिए ऐड करनी है, हमारे पैराथ्रोइड के लिए ऐड करनी है। तो पैराथ्रिन की प्रॉपर्टी एंड पैराथ्रोइड की प्रॉपर्टी भी कवर हुई। अब लास्ट हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं इनका आइसोलेशन हमने कैसे करना है, यानी कि आइसोलेशन ऑफ पैराथ्रिन हमने पढ़ना है। ओके, तो हमको जैसे पता है पैराथ्रिन हमारा क्या है, एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है या फिर पेस्ट रिपेलेंट है। तो ये नेचर में हमको ऑब्टेन होगा और नेचर में पर्टिकुलरली ये हमारा क्या है, क्राइसेंटेनम प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो ये क्राइसेंटेनम प्लांट से हम हमारे पैराथ्रिन को कैसे आइसोलेट करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि नेचुरली अकरिंग पैराथ्रिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन स्पीसीज ऑफ ए क्राइसेंटेनम प्लांट। तो हमारा जो नेचुरल अकरिंग पैराथ्रिन है, नेचुरल अकरिंग जो पेस्टिसाइड या फिर पेस्ट रिपेलेंट है, ये हमारी प्लांट की स्पीसीज क्राइसेंटेनम प्लांट से ऑब्टेन होता है। और कैसे ऑब्टेन होता है, तो यहाँ लिखा है आइदर द फ्लावर्स आर ड्राइड एंड पाउडर्ड और द ऑयल विद द फ्लावर आर एक्सट्रैक्टेड विद द सॉल्वेंट सच एज अ पेट्रोलियम ईथर एंड एसीटोन एंड एसिटिक एसिड। तो ऑब्टेन करने के लिए क्या है, ये बोल रहा है आप इस क्राइसेंटेनम प्लांट के फ्लावर्स को आप लेंगे। फ्लावर्स जो है वो आपका ड्राई फॉर्म में भी हो सकता है, पाउडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर आप इसका ऑयल भी आप ले सकते हैं। तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं किसकी हेल्प से, हमारे कुछ सॉल्वेंट है जैसे पेट्रोलियम ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, एसिटिक एसिड। तो इन सॉल्वेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इन फ्लावर से मतलब ये जो क्राइसेंटेनम प्लांट का जो फ्लावर है इससे हमारा पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड या फिर आप बोल सकते हो पेस्ट रिपेलेंट को निकालते हैं। तो ये इसके आइसोलेशन में जस्ट ये 2 पॉइंट आपने ऐड करने हैं। ओके, तो सिंपल डायरेक्ट आइसोलेशन नहीं पूछा जाता है आपको, या पैराथ्रेड्स क्या होते हैं डायरेक्टली पूछेंगे जिसमें अंदर आपने ये सारा मटेरियल लिखना है, या फिर सिंथेसिस पूछेंगे जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कशन में लेंगे। ओके, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।